बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, पेज नंबर 270 पर ये एक टेबल बना हुआ है बेटा। ये टेबल आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कॉट एक्स, इसकी डोमेन भी लिखी हुई है, रेंज भी लिखी हुई है। इसी तरह इनवर्स फंक्शन जितने भी हैं इसकी भी डोमेन भी लिखी हुई है और रेंज भी लिखी हुई है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको हम क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये टेबल आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास पीछे थ्योरी दी हुई है, इसको आप लोग रीड करेंगे और इसको आप लाजमी रीड करेंगे। और अगर इन केस किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो आप मेरे से पूछेंगे। वैसे हम चैप्टर नंबर 1 में ग्राफ बना चुके हैं साइन कॉस टेन के। अब हमने सिंपल इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्लास 10th में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने एक टेबल पढ़ा है, वहां पर मैं लिखने लगा हूं साइन कॉस 10। काफी बच्चों को याद आ गया होगा। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा 0, 30, 45, 60 और 90। तो ये टेबल आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, तो साइन 0 0 के बराबर होता है, साइन 30 1/2 के बराबर होता है, साइन 45 1/√2 के बराबर भी होता है और √2/2 के बराबर भी होता है। ये दोनों आपने वैल्यूज याद करनी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में √2/2 भी यूज किया हुआ है, 1/√2 या √2/2। तो ये दोनों वैल्यूज यूज की हुई हैं। और बच्चों साइन 60 √3/2, साइन 91, कॉस 91, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है जो साइन 45 की होती है। तो ये दोनों वैल्यूज आप लोग याद कर लेंगे, 1/√2 या √2/2। साइन कॉस 60 क्या होता है बच्चों, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, और कॉस 90 क्या होता है आपके पास, कॉस 90 0 होता है। अब 10 की बारी है। अब किसकी बारी है, 10 की। 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 बेटा √3, 10 90 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो ये टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए, याद होगा तो ही समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये टेबल आपने याद करने, इसी को देख देख के हमने क्वेश्चन करने हैं। टेबल आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए। अब इसका फायदा क्या है देखें जरा। अगर वो हमसे पूछ लेता है कि भाई आप हमें बताएं साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बता दें, ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी साइन इनवर्स 1/2 की। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन 30 किसके इक्वल होता है, साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के, ऐसे ही ना। तो 30 यहीं पे रह जाएगा, साइन यहाँ के इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। और इस 30 को आप क्या लिख सकते हैं, π/6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये बात की समझ आ गई। इसके अलावा आपने एक और चीज याद रखनी है, कॉज एक ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। कॉज और सीकेंट, कॉज और सीकेंट ऐसे फंक्शन हैं, इसमें हम इसका एंगल क्या निकालेंगे बेटा, हमेशा पॉजिटिव ही निकालेंगे, नेगेटिव हम नहीं निकालेंगे। अगर नेगेटिव आ गया तो जो आंसर होगा उसको हम पाई में ऐड कर देंगे, जो आंसर होगा उसको हम पाई में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, कॉज और सीकेंट। बाकी तमाम फंक्शन जो है नेगेटिव में रहते हैं, बाकी तमाम फंक्शन का इशू नहीं है, बस जो मेन इशू है वो कॉज और सीकेंट का होने वाला है। ठीक है, अब मैंने आपको 2-3 छोटी छोटी बातें बता दी। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने टेबल याद रखना है। ठीक है, टेबल याद रखेंगे तो चीजें फौरन से हो जाएंगी। ठीक है जिस स्टूडेंट्स, इस टेबल में थोड़ा सा और इजाफा कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 30 डिग्री है ना, इस 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/6। क्या लिख सकते हैं, π/6। वो कैसे, डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में सीखा हुआ है। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18, तो क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह 45 को आप क्या लिख सकते हैं, π/4। 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3। 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2। ठीक है बेटा, तो ये चीज भी अब आपने याद रखनी है, हमने इसको भी क्या करना है, यूज करना है। π/6, π/4, π/3, π/2, रेडियन को भी यूज करना है। आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 की तरफ चलते हैं। सब हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 की तरफ चलते हैं बेटा। हमें कह रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब ये एंगल आपने फाइंड करना है बेटा, और इसकी रेंज भी, हर पार्ट की रेंज आपने अलग अलग बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का, साथ साथ रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, मैंने अभी आपको शुरू में रेंज बताई, मैंने आपको रेंज याद करवाई बेटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स की जो रेंज है ये क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो -90 से 90 तक आ सकता है, और ये क्लोज इंटरवल है, मतलब ये भी इसमें शामिल है। तो क्लोज और ओपन इंटरवल का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, हम इसी को ही लेके चलेंगे। तो साइन यहां आके पॉजिटिव हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, मतलब इसकी जो फंक्शन है, इसकी जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, वो कहां बन रही है, स्क्वायर रूट 3/2 किस पे बन रहा है बेटा, 60 पे, और 60 को आप क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जी इस स्क्वायर रूट 3/2 को क्या लिख लिया, π/3। ठीक है, अब आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो आप लोग क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू π/3 इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, ये आपकी इक्वेशन 1 है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, तो y की क्या वैल्यू आई है, π/3, तो इस y की जगह पे π/3 आ जाएगा। तो मैं साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, इसको मैं पहले लिख रहा हूं तरतीब में, और y का क्या आंसर आया है, π/3 आया है। तो y का आंसर क्या आया है जी, π/3, ये आपका आंसर है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ जी समझ आ चुकी है, आप लोगों ने नोट भी किया होगा। अब हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ, चीजें साथ साथ नोट करते जाएं, लिखते जाएं। आसान है बेटा एक्सरसाइज, चैप्टर आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखें जी, कॉज इनवर्स सेकंड पार्ट, कॉज इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 2/2, ये आपके पास सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसकी रेंज याद कर लेनी है, तो इसकी रेंज आपने यहां लिखनी भी है क्वेश्चन में, माइनस स्क्वायर रूट 2/2, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to π। ठीक है बेटा, और ये क्लोज इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल में है, मतलब इसका जो आंसर है वो 0 और π, और 0 और π के बिटवीन तमाम नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। चलें जी नेक्स्ट देखिएगा, जरा बात को समझना है। तो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल कॉज इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 2/2, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। कॉस यहां आके पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2/2। अब आप चेक कर लें कि स्क्वायर रूट 2/2 पे वैल्यू कहां आ रही है, स्क्वायर रूट 2/2 पे वैल्यू आ रही है π/4 पे, तो ये माइनस भी है, तो ये -π/4 आ गया। लेकिन हमें इसकी रेंज बताती है कि इसका जो आंसर है वो 0 और π के बिटवीन आना चाहिए और पॉजिटिव नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, ये हमें रेंज बता रहा है, लेकिन यहां तो आंसर नेगेटिव आया है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप पाई इसमें ऐड कर देंगे, पाई माइनस π/4, इस तरह से। ठीक है, तो रेंज का खास ख्याल रखना है आपने। y इज इक्वल टू एलसीएम लिया, 4π माइनस π/4, 4 को आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 4π माइनस π 3π/4, तो ये जी आपके पास y आ चुका है। अब आप इस y को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है,
पुट y इज इक्वल टू 3π/4 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 लिख लें, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 2/2। ठीक है जी। अब मैं इसको पहले लिख रहा हूं, कॉज इनवर्स, तरतीब दे रहा हूं, कॉज इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 2/2 इज इक्वल टू y है ना, तो y किसके इक्वल आया है, 3π/4 के। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3π/4, और ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड पार्ट है, आसान है ना, मुश्किल नहीं है। चैप्टर 9 मुश्किल नहीं है, बस मेरे साथ साथ रहें, करते जाएं बस, ठीक है, चुप करके करते जाएं। इंशाल्लाह पूरी बुक करवाऊंगा। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस में जो स्टार्ट करवाया है वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करवाया है, तो इसलिए मैं अब 9 करवा रहा हूँ। पहले थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। टेन इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप इसकी रेंज देख लेंगे। आपके पास जो टेन इनवर्स की जो रेंज है, देखें जी, सबसे पहले आप इसकी रेंज लिख लें, टेन इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3, इसकी जो रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि -90 और 90 शामिल नहीं होंगे, इसके बिटवीन जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे शामिल होंगे। ठीक है बेटा, मतलब नेगेटिव में भी आ सकता है, बस -90 और 90 ना आए, इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आ सकते हैं। चलें जी, देखें, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया, 10 यहां आके पॉजिटिव हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 पे जो वैल्यू है वो कहां पर है, स्क्वायर रूट 3 पे जो वैल्यू है वो है 60 पे। ठीक है, तो जी 60 लिख लेते हैं, और 60 को आप लिख सकते हैं π/3। ठीक है, अब आप इस y की वैल्यू को पुट कर दें, इसको पॉजिटिव नहीं करना क्योंकि यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो 60 यहाँ मौजूद है इस इंटरवल में। ठीक है बेटा, तो पुट y इज इक्वल टू -π/3 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 लिख लें, टेन इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो टेन इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको मैंने पहले लिखा और y की वैल्यू पुट कर दी -π/3। तो ये बच्चों आपका आंसर आ चुका है। ये थर्ड पार्ट है, आसान है मेरे ख्याल से, कमेंट में बताना है लाजमी। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, लिख लें जी पार्ट नंबर 4, और देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 आपको कहाँ तक लेके जाएगा जी। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, हमें कह रहा है पार्ट नंबर 4 सीकेंट इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी रेंज देख लेंगे। सीकेंट इनवर्स की रेंज आपके पास मौजूद है बेटा, जो आप लिखेंगे पेपर में लिखेंगे, बार बार बता रहा हूं, फिर आप लोग भूल जाते हैं। इसकी जो आपके पास रेंज है बेटा, ये है 0 to π/2। 0 ओपन इंटरवल में है और जीरो क्लोज इंटरवल में है, π/2 ओपन इंटरवल में है, फिर यूनियन। ठीक है, फिर बेटा क्या हो जाएगा, π/2 से π/2 फिर ओपन इंटरवल में होगा, और पाई जो है ये क्या है, क्लोज इंटरवल में होगा, π/2 से π। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है बेटा, इसकी रेंज लाजमी आपको याद होनी चाहिए हर पार्ट की। ठीक है, हर पार्ट की, 0 से π/2 यूनियन π/2 से π, पेज नंबर 270 पे। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 2/√3, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो सीकेंट यहां के पॉजिटिव हो जाएगा, सीकेंट y 2/√3। सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉज होता है ना, तो फिर आप इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, √3/2 आ जाएगा। अगर आप एक साइड पे रेसिप्रोकल करेंगे तो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। तो सीकेंट y cos y 2/√3 को उल्टा किया, √3/2 आ गया। अब आप चेक कर लें, √3/2 पे वैल्यू कहां होती है कॉज की, ये कॉज है ना, √3/2 पे वैल्यू होती है π/6 पे। तो y क्या आ गया, π/6।
तो अब आप इसको पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू π/6 इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लें पहले, सेकेंड इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो y की क्या वैल्यू आई है, सेकेंड इनवर्स 2/√3 π/6। ठीक है जी, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 4 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। लिखें जी पार्ट नंबर 5, इसको अब मैं कर चुका हूं रेज, तो सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी। लिखें जी पार्ट नंबर 5 लिखें और देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 आपको कहां तक पहुंचाएगा। कॉसिकेंट इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी रेंज याद करनी है। कॉसिकेंट इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 2, तो कॉसिकेंट की जो रेंज है ये आपके पास दी हुई है -π/2 टू 0, -π/2 टू 0, 0 इंक्लूड नहीं है इसमें, फिर 0 टू π/2, 0 टू π/2 क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में 0 शामिल नहीं है, 0 से पहले तक शामिल होगा। इसी तरह π/2 90 इसमें शामिल होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कॉसिकेंट इनवर्स है। अब आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है, जाहिर बात है सॉल्व तो करना है। तो सबसे पहले जी लेट किया y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 2। तो कॉसिकेंट यहां आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा -√2। कॉसिकेंट को रेसिप्रोकल में चेंज किया साइन y, कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन y, तो इसके नीचे 1 है तो हमें इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 1/√2 आ जाएगा। साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ली है। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। अब आप यहां से साइन की वैल्यू निकाल लें। तो बेटा साइन पे ये 1/√2 कहां पे होता है, ये देखें 1/√2 कहां होता है, π/4 पे, तो ये आ गया जी π/4। तो बेटा -π/2 से 0 के बिटवीन ये π/4 होगा, तो इसलिए हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बस जी अब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ठीक है, तो अब आप क्या लिख लें, पुट y इज इक्वल टू -π/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 अब आप लोग पहले लिख लें और फिर उसमें क्या कर दें, पुट कर दें। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1, कॉसिकेंट इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 2, कॉसिकेंट इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू y आ जाएगा। -√2 इज इक्वल टू y, y किसके इक्वल आया है, -π/4 की। तो कॉसिकेंट इनवर्स -√2 इज इक्वल टू -π/4। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 5 है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको समझ आ रही है। तो काफी सारे पार्ट्स हैं इसके, अभी तो हमने 5 पार्ट किए, अभी आप लोग पार्ट नंबर 6 की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आए जी, इसको मैं रेज कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग में सब कुछ मौजूद है, इंशाल्लाह नहीं होगी कोई परेशानी, घबराएं नहीं। ठीक है, सबसे पहले घबराना नहीं है, चीजें सेट होंगी, मुश्किल दौर जो है जाएगा बेटा। ठीक है, तो जालिम दौर, चलें अभी मैथ की तरफ आते हैं बेटा। तो पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास साइन इनवर्स, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, परेशानियां खत्म होंगी सारी आप लोगों की। बस पढ़ाई पे फोकस करनी है आप लोगों ने और मेहनत करनी है। ठीक है, साइन इनवर्स कॉस 3π/4, यही है ना, साइन इनवर्स कॉस 3π/4। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने cos 3π/4 को सॉल्व कर लेना है। तो कैलकुलेटर उठाएं जी अपना अपना, मैं आपको अभी बताता हूं। 3 को मल्टीप्लाई करें पाई से, सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करें पाई से मतलब 180 से। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ है ना, तो इसलिए 180 वैल्यू आएगी। 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ गया 135। आंसर क्या आ गया बच्चों, 135।
तो साइन इनवर्स कॉस 135, साइन इनवर्स अपने अपने कैलकुलेटर पे cos 135 निकालें, क्योंकि उसने तो हमें कहा ही नहीं है ना कि विदाउट कैलकुलेटर आपने करने हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। cos 135 की वैल्यू होती है -√2/2। आप 1/√2 भी लिख सकते हैं, -√2/2 भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये आ गया बेटा -√2/2। ठीक है, अब आप एक काम करें, अब आप इसकी रेंज लिख लें साइन इनवर्स की। ठीक है जी, तो इसकी रेंज क्या होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, अब आप लेट कर लेंगे, अब आप लेट करेंगे, अब वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हो गया ये वाला, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -√2/2। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं इसको मैं। तो साइन यहां के पॉजिटिव हो जाएगा, साइन y -√2/2। तो -√2/2 किस पे होता है, तो √2/2 किस पे होता है 45 डिग्री पे, और 45 को आप क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। मतलब π/4 जो है इसमें लाई कर जाएगा, तो नेगेटिव को सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं है, इसको हम पॉजिटिव नहीं बनाते होते। ठीक है, तो अब आप इस y की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट y इज इक्वल टू -π/4 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे अब आप लोग। तो कैसे करेंगे जी, देखें जरा, y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, साइन इनवर्स -√2/2 इज इक्वल टू y। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, मैंने इसको सीक्वेंस में लिख ली है। तो y की क्या वैल्यू आई -π/4, साइन इनवर्स -√2/2, y की वैल्यू पुट कर दी -π/4। चलें जी, डन। तो ये आपके पास जी पार्ट नंबर 6 था, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 देखें जी, पार्ट नंबर 7 है आपके पास tan इनवर्स cot π/6। चलें, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो बस जी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप इसको क्या करेंगे, अगर इनकेस कोई मसला होगा, तो मसला तो अव्वल होगा ही नहीं ना, तो आप लोग नोट कर रहे हैं, साथ साथ समझ रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, हुआ तो फिर वीडियो बैक कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 7 tan इनवर्स और साथ में क्या है जी cot π/6, tan इनवर्स cot π/6। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, cot π/6 निकाल लेना है। ठीक है, फिर हम इसकी रेंज चेक कर लेंगे, जो हमारे पास इसकी रेंज होगी। तो cot π/6 क्या होता है, देखें जरा, देखें tan π/6 क्या होता है, tan π/6 ये क्या होता है, tan π/6 देखें जी, π/6 ये आ गया, ये 10 आ गया, 1/√3। tan π/6 होता है 1/√3। ठीक है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, 10 का रेसिप्रोकल cot होता है cot π/6, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3/1। तो cot π/6 की वैल्यू आ गई √3। ये क्वेश्चन का हिस्सा ही है, इसको लिख लेना। ठीक है, तो अब आप ये वाला क्वेश्चन लिखें। तो हमने अभी cot π/6 की वैल्यू निकाली है, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है। ठीक है, तो बेटा tan इनवर्स cot π/6 क्या वैल्यू आई है √3, तो ये √3 आ गया। ठीक है जी, अब आप इसकी रेंज भी लिख लें। तो tan इनवर्स की जो रेंज है ये आपके पास बैक पे दी हुई है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 से π/2। अब आप लोग लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। ठीक है, तो tan यहां के पॉजिटिव हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू √3। तो √3 पे वैल्यू कहां बन रही है
स्क्वायर रूट 3 पे वैल्यू बन रही है पाई बाय 3 पे, स्क्वायर रूट 3 पाई बाय 3, ठीक है जी। तो ये आ गई जी आपके पास y की वैल्यू, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ठीक है। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दें, आप लोग पुट कर दें बस, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू पाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। इन केस मेरे से कहीं गलती हो जाए वैल्यू निकालने में, देखने में हो इंसान से हो जाती है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा खुद से, ठीक है, परेशान ना हुआ करें। तो इतनी आपको समझ आ जाती है, मुझे पता है आप लोग सही लोग हैं माशाल्लाह बेटा। वैसे गलती होगी नहीं, मैं कोशिश करूंगा। 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 3, गलतियां बता दिया करें कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो एंड में लाजमी डालूंगा जो मेरी मिस्टेक्स होंगी। 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 3 y किसके इक्वल है, पाई बाय 3 के। तो ये बच्चों आपके पास पार्ट नंबर 7 है, उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 8 लिख लें जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, सीकेंट इनवर्स 2 cos 3 पाई बाय 4, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 भी आप ले सकते हैं, और स्क्वायर रूट 2 बाई 2 भी ले सकते हैं, जो मर्जी ले लें, आंसर सेम आएगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से यहाँ माइनस में भी आएगी, हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं बेटा, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, माइनस में आएगी, पीछे अभी हमने निकाली है cos 135, ठीक है। चलें जी, आप लोग दोनों में से जो मर्जी वैल्यू ले लें, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सीकेंट इनवर्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 बाय स्क्वायर रूट 2। अब इसकी जो रेंज है सीकेंट की जो रेंज है पेज नंबर 270 पे आपके पास दी हुई है, 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई, ये आपके पास इसकी रेंज मौजूद है बेटा। इसकी रेंज है 0 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में है, और ओपन इंटरवल में है पाई बाय 2 से पाई क्लोज इंटरवल में है, ठीक है जी। तो यहाँ तक जी समझ आ चुकी है आप सबको। इसकी ये वाली अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है देखें जरा, लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स -2 बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो सीकेंट यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, सीकेंट y -2 बाय स्क्वायर रूट 2, इसका रेसिप्रोकल करें, सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉज होता है, और यहां आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई 2। चलें जी नेक्स्ट, तो देखें जी नेक्स्ट, तो कहां पे आई है वैल्यू, पाई बाय 4 पे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। अब ये जो है नेगेटिव है, इसकी रेंज हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है, तो अब हमने इस नेगेटिव को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे, देखें पाई इसमें इंक्लूड है ना क्लोज इंटरवल में, तो आप इसमें पाई ऐड कर दें। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4, आंसर में पाई क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई बाय 4, तो 4 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो पुट y इज इक्वल टू, ये मैंने इज इक्वल टू लगाया हुआ है यहां पर, पुट y इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो देखें जरा, देखिएगा और बात को समझिएगा। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, सीकेंड इनवर्स -2 बाय स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल है, y के। तो y की वैल्यू पुट कर दी, सीकेंड इनवर्स -2 बाय स्क्वायर रूट 2, और y की क्या वैल्यू आ गई, 3 पाई बाय 4, ठीक है जी। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 8 है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, कोसिकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 2 कॉस पाई बाय 4, ठीक है जी।
तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सी एस सी का मतलब भी कॉसिकेंट इनवर्स, इसको हम कॉसिकेंट कहते हैं। तो सी एस सी स्क्वायर रूट टू कॉस पाई बाय 4 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। मतलब यहां देख लें आप लोग, कॉस पाई बाय 4 किसके बराबर होता है बच्चों, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के। ठीक है, तो नेक्स्ट सी एस सी मतलब कॉसिकेंट इनवर्स, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कट गया तो बाकी 1 बच गया। अब आप लोग लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स 1। तो कॉसिकेंट यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा y की क्या वैल्यू आ जाएगी, आप इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस पे है जी 1, आपके पास साइन किस पे है बच्चों, 90 पे है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है जी, बिल्कुल जी, आप कॉसिकेंट इनवर्स की रेंज भी लिखेंगे यहाँ पर, और इसकी जो रेंज होती है कॉसिकेंट इनवर्स की, -π/2 से 0, इसकी जो रेंज होती है -π/2 टू 0, फिर यूनियन 0 टू π/2। ठीक है जी, और π/2 जो है ये क्लोज इंटरवल में है, इसमें शामिल है। तो y आ गया जी π/2। अब आप इसको पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू π/2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, कॉसिकेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू y। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो y किसके बराबर आया है, तो बच्चों आपके पास y बराबर आया है π/2 के। तो ये जी आपका आंसर है, ये आपके पास पार्ट नंबर 9 था। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं, गर्मी बहुत है भाई, शर्ट के हाल देख लें बेटा, पसीने से फुल हो चुकी है इस टाइम। तो आपने मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करना, ठीक है, फुल मेहनत करनी है। देखें जी नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10 आपके पास दिया हुआ है टेन इनवर्स, इसके बाद क्या दिया हुआ है बेटा, 3 कॉस, फिर 3 कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ब्रैकेट आ जाएगी। चलें जी, बात की समझ आ चुकी है, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, इंशाल्लाह सारी समझ आएगी। देखें बेटा, टेन इनवर्स 3 कॉस इनवर्स, स्क्वायर रूट 3/2। तो कॉस स्क्वायर रूट 3/2 किसके इक्वल होता है, π/6 के। तो मैं कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 की जगह π/6 पुट कर दूंगा। बात की समझ आ गई बेटा, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, तो कॉस स्क्वायर रूट 3/2 किसके इक्वल आ गया, π/6 के। नेक्स्ट चलते हैं, टेन इनवर्स 3 cos, 3 1s are 3, 3 2s are 6, π/2। टेन इनवर्स 3 मल्टीप्लाई 0। तो बच्चों cos 90 किसके बराबर होता है, cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, और 10 इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 0 आया है। तो इसका इंटरवल लिखें या ना लिखें 10 इनवर्स का, वो आपकी मर्जी है, लिख लें तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भाई पार्ट नंबर 11 की तरफ। लास्ट पार्ट है जी आपके पास, पार्ट नंबर 11। ठीक है, लिख लें जी, अपनी अपनी बुक से देखें, पार्ट नंबर 11 लिखें और सॉल्व करें। पार्ट नंबर 11 है जी आप सबके पास, पार्ट नंबर 11 है जी आप सबके पास, कॉसिकेंट इनवर्स 4/3 कॉस, 4/3 कॉस, इसके बाद क्या आ जाएगा जी, 10 इनवर्स
टेन इनवर्स 1/√3, 1/√3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना पार्ट नंबर 11 सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखें जी, कॉसिकेंट इनवर्स 4/3 कॉस टेन इनवर्स 1/√3, टेन 1/√3 किसके इक्वल है बेटा? π/6 के। तो टेन इनवर्स 1/√3 π/6 लिख दिया मैंने, ठीक है। कॉसिकेंट इनवर्स 4/3 कॉस π/6, कॉस π/6 किसके बराबर? √3/2 के। तो ये आ गया जी √3/2। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। कॉसिकेंट इनवर्स 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 √3, 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया और इस 3 को हम √3 लिख सकते हैं। किसी भी वैल्यू को आप दो दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस 3 को लिखा √3, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर दोबारा आएगा, ठीक है। या आप इस तरह कर लें, 3 3s are 9 होता है, 9 का √3 होता है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि √3 से √3 क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो कॉसिकेंट इनवर्स क्या आ गया? 2/√3। अब हम जरा कॉसिकेंट की रेंज चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 270 पर इसकी रेंज आपके पास मौजूद है, बल्कि अभी हमने पीछे अप्लाई भी की थी, मुझे याद आ गई। -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, ठीक है बेटा। तो ये इसकी आपके पास रेंज है जो कि आपको पेपर में ज़बानी लिखनी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स 2/√3। तो ये y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स, कॉसिकेंट यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। कॉसिकेंट y है ना यहाँ पे, कॉसिकेंट इस साइड पे आ गया। कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? आप लोगों ने कहा सर जी साइन होता है। अगर हमने इसको रेसिप्रोकल किया है तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। अब बच्चों साइन y पे चेक कर लें कि √3/2 वैल्यू कहाँ आ रही है। तो साइन √3/2 किस पे आ रहा है? π/3 पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी π/3, ठीक है जी। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट y इज इक्वल टू π/3 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों क्या आएगा? कॉसिकेंट इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू y है ना, तो π/3 आ जाएगा। तो पहले आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिएगा, फिर उसमें आप y की वैल्यू क्या कर दीजिएगा? पुट कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब 2 पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसके अलावा पेज नंबर 270 बहुत इंपॉर्टेंट है। 270 बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। तो पेज नंबर 270 पर इनवर्स फंक्शन की डोमेन लिखी हुई है, सारी की सारी, जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। तो ये सारी इनवर्स फंक्शन की डोमेन लिखी हुई है। अब डोमेन काम आएगी। पहले हमने रेंज से सॉल्व किया, अब हम डोमेन से सॉल्व करने वाले हैं बेटा। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1, f(x) दिया हुआ है साइन इनवर्स 5x - 3, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x अपने अपनी बुक पर देखें। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, तो आपकी बुक पर पेज नंबर 270 पर इसकी डोमेन मौजूद है
-1 से 1, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है बेटा। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेटा क्लोज इंटरवल में मौजूद है, इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, x लेस देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। ये इस तरह से है इसकी डोमेन, इसलिए -1 और 1 इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब हमने इसकी डोमेन ये वाली यूज करनी है जो अभी हमने बनाई है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जी मेरी बात की समझ आई है। देयरफॉर -1 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो इस x की जगह पर ये वाली आपने वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो अब आपने इसको अलग से सॉल्व कर लें, इसको अलग से कर लें, कोई इशू नहीं है। -1 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 -1 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हमने अलग से ले लिया, इसको हमने अलग से ले लिया। तो -1 -3 यहाँ के +3 हो जाएगा, -1 + 3 2 हो जाएगा, ठीक है जी। -1 + 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2/5, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2/5, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से बात की समझ आई है। अब आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 5x - 3 यहाँ के +3 हो जाएगा, ठीक है। 5x 1 + 3 4 हो जाएगा, 5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, मतलब आपके पास डोमेन आ चुका है, डोमेन आ चुकी है बेटा, क्या आ चुकी है, 2/5। 2/5 छोटी वैल्यू है, इसको पहले लिख लेंगे, और 4/5। तो ये है जी आपके पास डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, आपके पास g ऑफ x दिया हुआ है, cos इनवर्स x - 3। तो बेटा साइन इनवर्स और cos इनवर्स जो होता है इसकी डोमेन सेम होती है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x, तो मार्कर एंड हो चुका है। डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि स्क्वायर रूट है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है बेटा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, उसको आप नहीं सॉल्व करते होते, ठीक है। तो अब आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, और वो स्टेटमेंट क्या होगी मेरा बेटा, सिंस स्क्वायर रूट इज नॉन नेगेटिव, सिंस square root is since square root is non-negative, therefore non-negative, therefore तो इसकी डोमेन अब हम इस -1 की जगह क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो 0 लेस देन इक्वल टू x - 3 लेस देन इक्वल टू 1। अब आप इसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू x - 3, इसी तरह x - 3 लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा बेटा, तो -3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ठीक है। अब आप इसको भी सॉल्व कर लें, बोथ साइड पे स्क्वायर लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आके, +3, ठीक है बच्चों। 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके पास इसकी डोमेन आ चुकी है इस फंक्शन की 3 और 4, डोमेन क्या आ चुकी है, 3 और 4। चलें जी, तो ये मेरा बेटा आपके पास सेकंड पार्ट था,
उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो बच्चों अपने अपने बुक से देखें थर्ड पार्ट, उसको नोट करें, उसकी डोमेन देखें पेज नंबर 270 पर, ठीक है। उसको कोशिश करें सॉल्व करने की। तो थर्ड पार्ट दिया हुआ है एच एक्स, थर्ड पार्ट एच एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर -3। ये बेटा आपके पास थर्ड पार्ट दिया हुआ है। तो इसकी जो डोमेन है कॉसिकेंट इनवर्स की, अगर आप इसकी डोमेन देखें पेज नंबर 270 पर, डोमेन ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज, तो इसकी जो डोमेन आपके पास मौजूद है -∞ टू -1, -∞ टू -1 जो है क्लोज इंटरवल में है, फिर -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ये किस में है, ओपन इंटरवल में, मतलब -1 से -1, ठीक है। अब इसकी जो डोमेन आप लोग लेंगे वो क्या लेंगे, -1 से 1 लेंगे मेरा बेटा, ठीक है। हाँ यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, मेरे से गलती हुई है। तो इसकी डोमेन आप क्या यूज करेंगे, -1 से 1, ठीक है। तो देयरफॉर इसकी डोमेन क्या बन रही है बेटा, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। सब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखें जरा, बात को समझिएगा। x² -3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो ग्रेटर किसके साथ आएगा, पॉजिटिव के साथ, और लेस किसके साथ आएगा, नेगेटिव के साथ। नेगेटिव के साथ लेस, और ग्रेटर किसके साथ आएगा, पॉजिटिव के साथ, ठीक है जी। तो इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है साइन का। अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे आप लोग। x² 1 + 3 x² 4 हो जाएगा ना, 1 + 3। बोथ साइड पे अब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। यहाँ पे क्या आ गया, 4 का स्क्वायर रूट, तो x आ गया बच्चों +-2, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी x² -3 वहां जाके +3 हो जाएगा, -1 + 3 2 हो जाएगा। बोथ साइड पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x क्या आ जाएगा, ±√2 आ जाएगा। चलें जी, बात की समझ आ चुकी है। अब हमने इसकी डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकालने के लिए ना हम नंबर लाइन बना लेते हैं। अगर आप पेपर में बना लेंगे तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा, अगर नहीं बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे। देखें जी, -∞ से +∞ है, तो इसको हमने नंबर लाइन भी कहते हैं, कुछ लोग रियल लाइन भी कहते हैं, कोई इशू नहीं, आप जो मर्जी कह लें, निकालना तो हमने आंसर है। अच्छा जी नेक्स्ट, -∞ से +∞। इसके बाद अब आपने देखना है कि +2 छोटा है, -2 छोटा है, +√2 छोटा है, या -√2 छोटा है, मतलब नेगेटिव की तरफ है। तो जाहिरी बात है पहले हम -2 लिख लेते हैं। पहले -2 आएगा, पहले क्या आएगा मेरा बेटा, -2, फिर -√2 आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या लिख लिया, -2 है, फिर -√2 है, फिर हम √2 लिख लेते हैं, और फिर हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तरतीब से लिखा है हमने, तो छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, इसकी डोमेन क्या आ गई भाई, देखें जी इसकी डोमेन -∞ से -2, -∞ को लिखना है आपने ओपन इंटरवल में, -2 को आपने लिखना है क्लोज इंटरवल में। क्योंकि -2 जो है ना, -2 वो ग्रेटर एंड इक्वल है। इक्वल का मतलब होता है कि ये इसमें शामिल है। जब शामिल है तो किस में आएगा, क्लोज इंटरवल में। फिर यूनियन, फिर आएगा -2 से -√2, -2 से -√2, ठीक है जी। पहले हमने लिखा जी -∞ से -2, -∞ से -2, फिर हमें लिखना चाहिए था -√2 से √2, ठीक है बेटा। -√2 से, सही लिखा था मैंने, -√2 से √2, फिर 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी,
2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये भी किस में आएगा, क्लोज और ओपन इंटरवल में। ठीक है बेटा, ये मैंने प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल में डाल दिया, तो ये आपकी डोमेन है। माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2, फिर 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये जो इंटरवल है ये किस में आ जाएंगे, डोमेन में। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। आप लोग भी लिख लेंगे पार्ट नंबर 4, अपने अपनी बुक से देखें, उसको समझें कि वो हमें क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 4 कह रहा है साइन इनवर्स लॉग एक्स, के एक्स दिया हुआ है। पार्ट नंबर 4 साइन इनवर्स लॉग एक्स, तो ये जी पार्ट नंबर 4 है आपके पास। ठीक है, साथ में क्या दिया हुआ है, के एक्स इज इक्वल टू। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लॉग साइन का फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेस देन एक्स लेस देन 1। ठीक है बेटा, अब ये लॉग एक्स है, लॉग एक्स लेस देन 1। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब आप क्या लिखें, टेकिंग एक्सपोनेंशियल, टेकिंग एक्सपोनेंशियल। इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा कि लॉग खत्म हो जाएगा, टेकिंग बाय टेकिंग एक्सपोनेंशियल, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, ये लॉग खत्म हो जाएगा। -1 को हम लिखेंगे e की पावर -1, तो एक्सपोनेंशियल लेने से लॉग से e क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो खाली x बच जाएगा। और इसी तरह इस 1 को भी हम किस में लिख देंगे, e की पावर में लिख देंगे। मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है। तो आपके पास अब डोमेन भी आ चुकी है, तो आपके पास डोमेन क्या आ चुकी है बच्चों, डोमेन क्या आ चुकी है, e की पावर -1, e की पावर +1, तो ये आपके पास डोमेन आ चुकी है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, घबराना नहीं है, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। e की पावर -1 डिवाइड में आके क्या हो जाएगी, +1। तो ये बच्चों आपके पास पार्ट नंबर क्या है जी, 4 था। उम्मीद कर रहा हूँ जी समझ आ रही है, चीज़ें नोट हो रही हैं। तो 8 पार्ट हैं जी हमारे पास इसके। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 लिखेंगे। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है जी अभी हमारा। पार्ट नंबर 5 देखें जी, पार्ट नंबर 5 हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 5 कह रहे हैं जी पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है tan इनवर्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास ये पार्ट नंबर 5 है। अब आप लोग देखें, यहाँ पे आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी तो डोमेन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो tan इनवर्स जो होता है ना, ये ऑल रियल नंबर पे एक्सेप्ट हो जाता है, tan इनवर्स एक्स। अगर आप इसकी डोमेन देखें ना, इसकी डोमेन, इसकी जो डोमेन है बैक पे लिखी हुई है, डोमेन ऑफ tan इनवर्स एक्स इज -∞ टू +∞। इसका क्या मतलब है, -∞ और +∞ को छोड़कर बाकी सारे नंबर शामिल होंगे, मतलब ऑल रियल नंबर पे ये क्या होता है, डिफाइन होता है। ऑल रियल नंबर पे क्या होता है बेटा, ये डिफाइन होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी वैल्यू को ले लेंगे, अपने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट खत्म, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, बात की समझ आई है ना। तो ऑल फंक्शन पे डिफाइन होने की वजह से हमें इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, +-2 आ गया जी। एक्स क्या आ गया आपके पास, लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, अगर यहां से पढ़ें तो x लेस देन एंड इक्वल टू +-2 आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसकी डोमेन को आप किस तरह लिख सकते हैं, -2 और 2। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, इसकी डोमेन क्या आ गई, -2 और
टू। तो इसकी डोमेन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो इस तरह से भी आप पहले लिख लें, -2 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं बेटा इस आंसर को, और इस तरह लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 5 है। अब हम पार्ट 6 पे चलते हैं। तो बच्चों इसको मैं रेज करने लगा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, तो घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। पार्ट नंबर 6, क्यू एक्स दिया हुआ है, सीकेंड इनवर्स, पार्ट नंबर 6 क्यू एक्स दिया हुआ है, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस 2, ये आपके पास पार्ट नंबर 6 है। तो सीकेंड इनवर्स की जो डोमेन होती है ना, -∞ से -1 फिर 1 से इन्फिनिटी है। तो अब आप इसकी डोमेन लिख लें, डोमेन ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स इज, आपकी बुक पर लिखी हुई है पेज नंबर 270 पर, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू प्लस इन्फिनिटी। ये आपके पास बेटा इसकी डोमेन लिखी हुई है। तो पेज नंबर 270, इसको आप जब क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह आपको आसानी से क्या हो जाएगी, ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। -1 और 1 हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो x प्लस 2 ग्रेटर के लिए हमें +1 लेना पड़ेगा, और लेस के लिए हमें -1 लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लें। 1 - 2, तो 1 - 2 -1 आ जाएगा, 2 वहां जाके माइनस हो गया। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लें, +2 यहाँ के -2 हो गया, -1 - 2 क्या हो गया बच्चों आपके पास, -3 हो गया है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी आपके पास, इसकी डोमेन क्या होगी, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, तो साथ साथ नोट करते जाएं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -∞ से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरा बेटा, -∞ से -3, -∞ से -3 आ जाएगा क्लोज इंटरवल में, ठीक है जी। तो -∞ से -3, फिर -1 से, फिर क्या आ जाएगा, दूसरा आंसर हमारे पास क्या है बच्चों, -1 प्लस इन्फिनिटी। ये जी आपके पास इसकी डोमेन है, जी आपके पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 6 का। उम्मीद कर रहा हूँ जी आप सब लोग चीज़ें नोट कर रहे हैं साथ साथ। ये आपके पास पार्ट नंबर 6 से अब हम 7 पे चलते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, ठीक है बेटा। देखें जी, पार्ट नंबर 7 सीकेंड इनवर्स यू एक्स दिया हुआ है, सीकेंड इनवर्स 3x - 1/2, ये आपके पास बच्चों दिया हुआ है पार्ट नंबर 7। तो सबसे पहले सीकेंड इनवर्स की डोमेन लिख लें, -∞ टू -1, डोमेन ऑफ सीकेंड इनवर्स x इज -∞ टू -1 यूनियन 1 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास सीकेंड इनवर्स की डोमेन दी हुई है। अब हमने इसी में रहकर क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जी आप इस फंक्शन को बना लें किस तरह से, देयरफॉर इसको हम किस तरह से बनाएंगे बेटा, ये लाइन लगाना जरूरी नहीं है, ये मैंने वैसे ही थोड़ा सा शशका मार दिया इधर। अच्छा जी देखें जी किस तरह से, 3x - 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। इसी तरह 3x - 1/2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, बात की समझ आ चुकी है, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ लेस देन और पॉजिटिव के साथ ग्रेटर देन, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया। 2 को वहां मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 हो गया, -1 वहां जाके क्या हो गया बच्चों, -1 वहां जाके +1 हो गया। 3x
तो ये -1 आ गया, x क्या आ गया, -1/3 आ गया। चले जी, अब आप इसको भी सॉल्व कर लें। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 2, -1 वहां जाके +1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 वहां जाके डिवाइड होगा 3/3, 3 से 3 कट गया, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 आ गया। तो अब जी हम इसकी डोमेन लिखते हैं। अब हम इसकी क्या लिखते हैं बच्चों, डोमेन। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -∞ से, और सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव में -1/3 है। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, -∞ जो है ये ओपन इंटरवल में होता है हमेशा, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो बच्चों -∞ से -1/3, फिर आपके पास आ जाएगा यूनियन, ठीक है बेटा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, यूनियन, x का आंसर 1 आया है, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आप इसको नंबर लाइन भी करके बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अब आपके पास ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एंड हो जाएगा। चैप्टर आसान है, चैप्टर नंबर 9, इंशाल्लाह 9.2 बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 8 देखें जी। पार्ट नंबर 8 क्या कह रहे हैं, वी एक्स आपके पास दिया हुआ है, साइन इनवर्स वी एक्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स log x प्लस कॉसिकेंड इनवर्स, तो सी एस सी लिखा होगा भाई साहब ने, सी एस सी, कॉसिकेंड इनवर्स ई एक्स, ठीक है, ई एक्स। चलें जी, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, साइन इनवर्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसको साइन इनवर्स log x को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम कॉस इनवर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फॉर साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 से 1 होती है, ठीक है बच्चों। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 लेस देन एंड इक्वल टू log x लेस देन एंड इक्वल टू 1। -1 से 1 साइन की डोमेन हो गई, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, log x है। अब आप इसका एक्सपोनेंशियल ले लें दोनों साइड पर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर -1, e से log कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा, और ये आ जाएगा e की पावर 1, ठीक है जी। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं इस कॉस इनवर्स को भी, कॉसिकेंड इनवर्स को भी साथ साथ लेके चलूं, ठीक है, ताकि दोनों एक साथ चलें, समझ आ जाएगी। फॉर कॉसिकेंड इनवर्स, तो कॉसिकेंड इनवर्स की भी डोमेन को कुछ हम इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। तो ई एक्स, इसकी भी डोमेन -1 होती है, लेस देन एंड इक्वल टू -1, ठीक है बेटा। और इसी तरह से ई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1 से 1, कॉसिकेंड इनवर्स, ठीक है बेटा, कॉसिकेंड इनवर्स -1 से 1, अगर आप इन्फिनिटी को स्किप कर दें तो, ठीक है। तो -1 जो है ना, ये तो फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, इसको आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसके आगे सिंपल आप क्या लिख दें, नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। सो ई एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा दूसरा फंक्शन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा, और ये तो यहीं पे रह जाएगा ना, यहाँ पे ई आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर जो आपके पास डोमेन आ रही है 1/e, और e की फॉर्म में आ रही है, कुछ इस तरह से आ रही है। हम इसकी कॉमन डोमेन निकालेंगे बाद में, ठीक है। अब यहाँ देखें बेटा, यहाँ देखें, टेकिंग एंटी लॉग, ई को हमने खत्म करना है तो फिर हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, टेकिंग एंटी लॉग। तो उससे क्या होगा, log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के, log e खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप लोग, टेकिंग, एक तो मार्कर की टेंशन हो रही है, टेकिंग एंटी लॉग
इससे क्या होगा बच्चों, log e 1 के इक्वल हो जाएगा, खाली x बच जाएगा, और log 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास 0 हो जाएगा। तो इसकी जो आपके पास डोमेन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपने इन दोनों की कॉमन डोमेन निकालनी है। अब आपने इन दोनों की कॉमन डोमेन निकालनी है। तो इसकी कॉमन डोमेन क्या आएगी बेटा, यही आ जाएगा फंक्शन जिसमें ये तमाम नंबर्स शामिल होंगे, 1/e और e। ठीक है बेटा, ये तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ शामिल होगा। 1/e को अगर आप सॉल्व करें, e की भी हमारे पास वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, अगर आप इसको सॉल्व करें तो वो यहाँ पर शामिल है। तो ये आपके पास क्या है, कॉमन डोमेन। ये आपका बेटा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8। अब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, आपने शो करने cos इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 15/17, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब लेफ्ट का आंसर राइट के इक्वल निकाल लें। तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेट कर लें अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/17। ठीक है, cos इस साइड पे क्या हो जाएगा, आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, एज वी नो डेट साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो बेटा आपके पास कॉस की वैल्यू है ना, तो साइन को आप लोग दूसरी साइड पर ले जाएं। तो यहां तक जी समझ आ चुकी है। अब आप लोग कॉस की वैल्यू पुट कर दें। कॉस की वैल्यू है हमारे पास 8/17 होल का स्केयर, साइन स्केयर अल्फा 1 माइनस 8 का स्केयर 64, 17 का स्केयर 289। अब आप लोग बच्चों एलसीएम ले लें इसका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 289 माइनस 64 ओवर 289। ठीक है जी, तो 289 माइनस 64 कर दें तो क्या आ जाएगा जी, 289 माइनस 64 225 हो जाएगा। कैलकुलेटर पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओवर 289। अब आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। आप लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड पे जी अब आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है बच्चों, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17 आ जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट 15 होते हैं, 289 का 17 होता है। साइन वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा, और यही आपने क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। ठीक है जी, साइन इनवर्स 15/17। अब अल्फा आपने क्या लेट किया हुआ है, अल्फा लेट किया हुआ है कॉज इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 15/17। नीचे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, या लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ चुकी है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा मैं आसान तरीके से करवाने वाला हूँ बेटा। ठीक है, सेकंड पार्ट अपनी अपनी बुक से देखकर सेकंड पार्ट लिख लें फटाफट। डन। सेकंड पार्ट है जी आपके पास कॉसिकेंट इनवर्स। जी जी, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, सेकंड पार्ट कॉसिकेंट इनवर्स। आपके पास कॉसिकेंट इनवर्स दिया हुआ है 5/4 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करें, इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। आप इसको डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, मतलब ट्राइंगल बना लें आप लोग, और आप इसको फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें फार्मूले की मदद से कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लें अल्फा इज इक्वल टू, मैं कॉसिकेंट को ना COSEC लिख रहा हूं। ठीक है, 5/4। तो कॉसिकेंट इनवर्स यहां आके पॉजिटिव हो जाएगा, कॉसिकेंट अल्फा हो जाएगा 5/4।
कोसिकेंड का रेसिप्रोकल कर दें तो साइन आ जाएगा, 5/4 भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/5। अब आप लिखें एज वी नो डेट साइन अल्फा साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है ना, साइन अल्फा को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा हो जाएगा। अब बच्चों 1 माइनस साइन को दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं क्योंकि साइन की वैल्यू दी हुई है, तो कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू पुट कर दें 4/5। ठीक है, ये साइन की वैल्यू पुट कर दें, कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25 आ जाएगा। अब आप इसका क्या ले लेंगे बेटा, अब आप लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 25 कॉस स्केयर अल्फा 25 माइनस 16 ओवर 25 आ जाएगा। 25 को 1 के साथ हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, तो 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप इसका नेक्स्ट स्टेप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिखेंगे, आप लोगों ने लिखना भी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों 9 और 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का 5, कॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा आके, कॉज यहाँ पे आके इन्वर्स हो जाएगा, और यही आपने क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। अल्फा आप लोगों ने क्या लेट किया हुआ था, अल्फा आप लोगों ने लेट किया हुआ है कोसिकेंड इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 3/5। नीचे आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप लोग लिख लेंगे हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी आपका मजे का है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, देखें जी थर्ड पार्ट, 2 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेंगे, आप किसको लेट कर लेंगे बेटा, tan इनवर्स 3/4 को आप लोग लेट कर लें, किसको लेट कर लें, इस एंगल, इस फंक्शन को लेट कर लें, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, tan यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3/4। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 आप लोगों ने डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला पढ़ा है, एज वी नो डैट डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। क्या फार्मूला होते हैं, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये फार्मूला बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं डबल एंगल आइडेंटिटी का। ठीक है, तो अब देखें जरा, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा की वैल्यू पुट की 3/4, tan अल्फा की वैल्यू 3/4 यहाँ पुट कर दी, ओवर 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दी 3/4। चलें जी, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो ऊपर क्या आंसर मिल रहा है हमें, 3/2 मिल रहा है, ओवर नीचे क्या मिल रहा है 9/16, और साथ में क्या आ रहा है tan 2 अल्फा आ रहा है, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 3/2 आ गया, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब आप लोग डिवाइड में एलसीएम ले लें बेटा फटाफट से, शाबाश जल्दी से। तो क्या आ रहा है जी, साथ साथ tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 3/2 ओवर 16 माइनस 9/16। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16,
16 माइनस 9 बाई 16 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 16 माइनस 9 कर दें, 10 2 अल्फा, 3 बाई 2, 7 बाई 16। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 10 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 16 बाई 7 हो जाएगा। तो 7 बाई 16 को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो बच्चों 10 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 8s are 24। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ जाएगा। अब 10 यहाँ पॉजिटिव है, तो बच्चों 10 इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा। 10 इनवर्स 24 बाई 7 आ जाएगा। बात की समझ आई है? काफ़ी बच्चों को आ गई है। अभी आप लोग इनवर्स की ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बच्चों 2 वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 2 वैसे ही आ गया। अल्फा हमने क्या लेट किया हुआ है, अल्फा हमने लेट किया हुआ है 10 इनवर्स 3 बाई 4। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म ना बन गई। तो 10 इनवर्स 3 बाई 4 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 बाई 7। ठीक है जी, तो ये बेटा आपका आंसर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 को यूज़ नहीं किया, वो एंड में जाके 2 हमारा खुद ही बन जाता है बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड पार्ट है। अभी हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह जी। पार्ट नंबर 4 आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 लिखें। 2 साइन इनवर्स 7 बाई 25। पार्ट नंबर 4, 2 साइन इनवर्स 7 बाई 25 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 336 ओवर 625। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन इनवर्स 7 बाई 25। ठीक है, तो इस 2 को आप इस तरह लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 7 बाई 25 प्लस साइन इनवर्स 7 बाई 25। इसको हमने 2 दफ़ा लिख दिया। अब ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। तो साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स अल्फा और साइन इनवर्स बीटा भी ले सकते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ x आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ y आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बहुत ही आसान है, x है तो y आ जाएगा, y है तो x आ जाएगा। अब ये हमारा फार्मूला है बेटा 9.2 का। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला है इसी एक्सरसाइज के नीचे, क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे पहला फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला अब हम यूज़ करने लगे हैं। तो ये पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। ठीक है, आप इसमें पुट कर दें जी। तो साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा 7 बाई 25, साइन इनवर्स y की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 7 बाई 25 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा 7 बाई 25, 1 माइनस y की जगह आ गया जी 7 बाई 25। तो ये बेटा एक झलक है 9.2 की। ठीक है, तो 9.2 में ये फार्मूले यूज़ होने वाले हैं, प्लस फिर y। तो y है जी आपके पास 7 बाई 25 और x भी आपके पास सेम है, x भी आपके पास सेम है 1 माइनस 7 बाई 25 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है, इसमें हमने पुट कर दिया। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो क्या आएगा 2 साइन इनवर्स 7 बाई 25 इज इक्वल टू
साइन इनवर्स 7/25 स्क्वायर रूट, ये मैंने 25 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट, अपने अपने कैलकुलेटर उठाएं, उस पे लिखें 1 माइनस फिर ब्रैकेट 7/25, 7/25 ब्रैकेट क्लोज कर दें और ऊपर स्क्वायर लगा दें। ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखें तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 576/625। इसी तरह बेटा 7/25, इसका भी आंसर यही आ जाएगा 576/625। ठीक है जी। तो सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप इसका स्क्वायर क्लोज करें फिर एलसीएम लें, आपने इसी तरह करना है पेपर में। तो साइन इनवर्स 7/25 मल्टीप्लाई, तो 576 का स्क्वायर रूट ले लें तो 24 होता है, 625 का स्क्वायर रूट ले लें तो 25 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह प्लस 7/25, इसका 24 होता है, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 25 होता है। चलें जी, बात की समझ आ चुकी है, चीज़ें हो रही हैं बेटा, इसको साथ साथ करते जाएं। तो ये मैं फार्मूले की मदद से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि 9.2 में आपको क्या हो, फायदा हो। ठीक है। तो देखें जी नेक्स्ट, साइन इनवर्स 7 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 मल्टीप्लाई 24 168, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें 625। ठीक है बेटा, 7 को 24 से, 25 को 25 से, इसी तरह यहां पर भी 7 को 24 से 168/625। तो बच्चों साइन इनवर्स एलसीएम लिया 168 प्लस 168 625, इन दोनों को ऐड कर दें तो 384 ही आएगा, 384/625। और साथ में यहाँ पे तो ये वैल्यू आ ही रही है 2 साइन इनवर्स 7/25, तो ये वैल्यू आ रही है बेटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ रही है बेटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है। नीचे लिखेंगे हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 था, इसको आप ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज नहीं करना और आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, cos 1/2 cot इनवर्स 5/12 की। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप लेट कर लेंगे अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 5/12। ठीक है, तो कॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आके पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 5/12। अच्छा, हम कॉट का यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 होता है, तो क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, ऐसे ही ना। अब देखें, अगर हम ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है हमारे पास cos 1/2 कॉट इनवर्स 5/2, ये आपके पास क्वेश्चन है 5/12। ठीक है, तो cos 1/2 कॉट इनवर्स 5/12 क्या लेट किया हमने, अल्फा, इसकी जगह अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू कैसे बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी cos अल्फा/2, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो cos अल्फा/2। अब हम फाइंड करेंगे cos अल्फा/2, क्या फाइंड करेंगे, cos अल्फा/2 फाइंड करेंगे। तो cos अल्फा/2 का फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर की मैथ्स में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 10 में, हाफ एंगल आइडेंटिटी, 1 प्लस cos अल्फा/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, अब ये फार्मूला सॉल्व करने के लिए हमें cos अल्फा की वैल्यू चाहिए। 10 अल्फा दिया हुआ है 12/15, मैंने क्या लिखा, as we know that 1 plus
10 स्केयर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर अल्फा। तो 10 अल्फा की क्या वैल्यू दी हुई है? 12/5, 12/5, ठीक है जी। ऊपर स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर अल्फा आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका स्केयर ओपन कर लें, इसका क्या ओपन कर लें, स्केयर ओपन कर लें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 144/25 इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर अल्फा। हम कॉज फाइंड कर रहे हैं। कॉज क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें कॉज अल्फा बाई 2 चाहिए। कॉज अल्फा बाई 2 के फार्मूले में हमारे पास क्या है बेटा, कॉज है, तो इसलिए हम कॉज फाइंड कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम लें, 25 + 144/25, 25 को 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर अल्फा। इसको ऐड कर दें, 169/25, तो यहाँ आ जाएगा सीकेंड स्केयर अल्फा, बोथ साइड पे स्केयर रूट लिया, तो ये आ जाएगा 13/5 सीकेंड अल्फा आ जाएगा। अब आप सीकेंड का रेसिप्रोकल करें तो कॉज होता है, कॉज अल्फा इज इक्वल टू 5/13। ले जी, ये आपके पास कॉज आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, कॉज। अब आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अब मैंने क्या लिखा, फ्रॉम 1। तो अब हम इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में क्या करने लगे हैं, पुट करने लगे हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, असल में पेज बार बार घूम जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जी पार्ट नंबर 1 चल रहा है हमारा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से ये आसान है, सिर्फ फार्मूलों की गेम है। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो फिर तो काम ओके है। तो मैंने अभी बताया कि आप कॉज अल्फा बाई 2 फाइंड कर रहे हैं, तो ये जी इक्वेशन 1 है, 1 + कॉज अल्फा बाई 2, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। कॉज अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, कॉज की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 5/13/2, ठीक है जी। अब आप इसका एलसीएम ले लें, कॉज अल्फा बाई 2 13 + 5/13 डिवाइड में आ जाएगा 2, ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ पे इसका क्या ले लिया, एलसीएम। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 13 + 5/13 और डिवाइड में 2 आ गया। कॉज अल्फा बाई 2, कॉज अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 13 + 5 18, 13 2s are 26, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 13 और 5 हमने ऐड कर दिए। अब आप बच्चों इसकी क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। देखें जी, 2 9s are 18 होता है और 2 13s are क्या होता है, 26 होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करने हैं, सिंपल आप लोग लिख लेंगे कॉस अल्फा बाई 2 9/13, ठीक है। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, 3/√13 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर है। अब आप ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं, कॉज इसके साथ कॉज 1/2 कॉट इनवर्स 5/12, ये इसके इक्वल है 3/13 के। ये वाला कॉज वैसे ही आ गया, ये 2 डिवाइड में है, 2 डिवाइड में आ गया। अल्फा को हमने पुट कर दिया, अल्फा को हमने क्या लेट किया हुआ था, कॉट इनवर्स 5/12, ठीक है बेटा। तो ये अभी आपके पास फर्स्ट पार्ट था। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह का है। तो 9.1 इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हो जाएगी और आप लोग कर भी रहे हैं। चलें जी, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट है मेरा बेटा, सीकेंट 1/2 सीकेंट 1/2 साइन इनवर्स 7/25। चलें जी, 7/25। तो ये है जी बच्चों आपके पास सेकंड पार्ट, ठीक है। कुछ इसी तरह का ही है, कुछ इसी तरह का ही काम करना है हमने। तो सबसे पहले आप क्या करें, लेट कर लें अल्फा इज इक्वल टू
साइन इनवर्स 7/25, तो क्या हो जाएगा सीकेंट 1/2, इसकी जगह पे ना अल्फा आ जाएगा, तो सीकेंट अल्फा/2 आ जाएगा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा/2 हो जाएगा। और सीकेंट का रेसिप्रोकल आप कर लें, सीकेंट का आप लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा कॉस, जो कि क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा/2। वो हम जब फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो कॉस अल्फा/2 किसके इक्वल होता है, अब हमने फाइंड सीकेंट करना है, लेकिन सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो कॉस अल्फा/2 किसकी इक्वल होता है बच्चों, 1 प्लस कॉस अल्फा/2 के। हम बाद में इसको रेसिप्रोकल करेंगे ना आंसर को, तो वो सीकेंट आ जाएगा। अब आपको कॉस की वैल्यू चाहिए, आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए मेरा बेटा, कॉस की, ठीक है। आपके पास साइन दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, साइन। देखें जरा, अल्फा दिया हुआ है साइन इनवर्स 7/25, साइन यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा 7/25। जी स्टूडेंट, साइन से अब हम कॉस फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, तो साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो साइन को जी अब आप दूसरी साइड पे ले जाएं, कॉस स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें 7/25, तो कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 7/25, ठीक है जी। तो ये आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू है जो हमने यहाँ पर अभी निकाली है। तो 7 का स्केयर क्या हो जाएगा, 7 का स्केयर 49, 25 का स्केयर 625। अब आप लोग बच्चों एलसीएम ले लें, 625 माइनस 49 ओवर 625, ठीक है। कॉस स्केयर अल्फा, तो 625 माइनस 49 कर दें 576 आ जाएगा, और नीचे क्या आ रहा है 625, बोथ साइड पे स्केयर रूट लिया, तो कॉस अल्फा की जी वैल्यू मिल गई 576 का स्केयर रूट 25, 24/25, इसका भी स्केयर रूट, इसका भी स्केयर रूट। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, फ्रॉम 1, ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा/2, ये है जी आपके पास इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसमें जी कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करें, कॉस अल्फा/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 24/25, डिवाइड में क्या है जी हमारे पास 2 है, बस जी अब काम खत्म है। अब आप इसका क्या ले लें बेटा, एलसीएम ले लें, तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, ठीक है। देखें किस तरह से, कॉस अल्फा/2 25 प्लस 24, 25 डिवाइड में 2 आ जाएगा, कॉस अल्फा/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 प्लस 24 49, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 50, कॉस अल्फा/2 7/49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया, 50 का स्क्वायर रूट आप अपने कैलकुलेटर पे लें तो 5√2 हो जाएगा। हमें चाहिए सीकेंड, क्वेश्चन सीकेंड में है ना, तो हम इसको सीकेंड में ले जाएंगे, सीकेंड अल्फा/2, तो इसको भी आप रेसिप्रोकल कर लें 5√2/7, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ चुका है। अब आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो अल्फा की क्या वैल्यू है, सीकेंड 1/2, अल्फा की वैल्यू है साइन इनवर्स 7/25, ठीक है जी, इज इक्वल टू 5√2/7। तो ये बेटा आपका आंसर है, ये आपके पास सेकंड पार्ट है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखें जी थर्ड पार्ट,
और लिख लें जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है जी 10, थर्ड पार्ट है 10 1/2 कॉट इनवर्स 24/7। हाँ बेटा, तो सबसे पहले जी लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 24/7। ठीक है, कॉट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू, कॉट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा ना, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 24/7। कॉट का रेसिप्रोकल करें तो 10 आ जाएगा, 7/24। अच्छा जी, अब जरा इसको बनाते हैं थोड़ा सा। 10 1/2 अल्फा, इस वैल्यू को तो हमने अल्फा सपोज कर लिया ना, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा/2 हो जाएगा ना। 10, फिर नीचे लिख लेते हैं 10 अल्फा/2 हो जाएगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 अल्फा/2 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 1 प्लस कॉज अल्फा। तो ये भी चैप्टर नंबर 10 में आपने फार्मूले पढ़े हैं बेटा, तो ये फार्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। इसको अब आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं क्योंकि 10 अल्फा/2 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको कॉज चाहिए, तो कॉज आप यहाँ से ले लेंगे 10 से। लेकिन लिखेंगे आप लोग एज वी नो डैट 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। 1 + 10 की वैल्यू पुट कर देंगे 7/24 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर ले लें, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर ले लें 576, 576। ठीक है बेटा, अब आप लोग क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम लें जी फटाफट से, शाबाश। चलें जी, डन। यहाँ पर जी सीकेंड स्क्वायर अल्फा ये तो आएगा ही आएगा साथ साथ, तो एलसीएम ले लें। 576 + 49 576 सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो 576 + 49 मेरे ख्याल से 625 होता है। 576 + 49 625 होता है जी। ठीक है, तो ये 625 आ गया। 576 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, 625 का स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 25/24 और यहाँ आ जाएगा सीकेंड अल्फा। तो सीकेंड का रेसिप्रोकल कर लें क्योंकि हमें तो कॉस चाहिए, 24/25 आ जाएगा। फ्रॉम वन 10 अल्फा/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फा 1 प्लस कॉज अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर दें, 1 माइनस कॉज अल्फा 24/25 1 प्लस 24/25। ठीक है जी, तो यहाँ तक जी इन केस कोई इशू हो तो आप लोग मेरे से लाजमी पूछेंगे या आप लोग वीडियो को बैक करके देखेंगे, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर साथ साथ लिखते जाएं तो मसला नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 अल्फा/2 25 माइनस 24/25 फिर ओवर 25। कुछ बच्चों ने ये स्टेप कर भी लिया है, उन्होंने स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले भी लिया है, वीडियो चल रही है लेकिन वो ज़बानी कर रहे हैं। तो आप लोग भी बेटा उन बच्चों की तरह बने, कोशिश करें जो अगला स्टेप आसान हो उसको ज़बानी कर लिया करें। तो 25 से 25 कट किया, 10 अल्फा/2
1/25 प्लस 24, ये हो जाएगा बच्चों 49 हो जाएगा। ठीक हो गया, 25 प्लस 24 49। तो 10 अल्फा बाई 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 49 का 7 आ जाएगा। और अल्फा की वैल्यू आप लोग पुट कर देंगे 1/2 कॉट इनवर्स 24/7 इज इक्वल टू 1/7। तो ये बेटा आपके पास थर्ड पार्ट था। उम्मीद कर रहा हूँ जी आप सबको समझ आ चुकी होगी थर्ड पार्ट की। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 जी मैं राइट कर चुका हूँ, यहाँ पर बहुत ही आसान पार्ट है। तो 10 1/2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, ये इक्वल होता है किसके, π/3 के। आप लोग टेबल देखें बैक पे, तो मैंने आपको π/3 लिखवाया हुआ है। तो नेक्स्ट 10 पाई 1 जार पाई 2 3 जार 6, पाई को 1 से 2 को 3 से 6, तो 10 π/6, 180 को 6 पे डिवाइड करें 30, तो 10 π/6 किसके इक्वल होता है, 1/√3 के। तो ये बेटा आपके पास आंसर है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। खुशी हुई ना बेटा, एक सवाल छोटा सा देख के आप लोगों को खुशी हो चुकी है। चलें जी पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5, कॉट 1/2 सीकेंड इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइड में क्या है जी हमारे पास 3। ठीक है जी, तो ये आपके पास है बच्चों पार्ट नंबर 5, सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6/3, मतलब सीकेंड यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। सीकेंड अल्फा 2 स्क्वायर रूट 6/3, सीकेंड का रेसिप्रोकल मैं यहाँ कर लेता हूँ, शायद ज़रूरत पड़े। कॉज अल्फा, इसको आप रेसिप्रोकल कर लें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब देखें जी कॉट 1/2 सीकेंड इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 6/3 किसके इक्वल है, अल्फा के। चलें जी, अल्फा को अब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉट अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब हमने ये कॉट अल्फा बाई 2 क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो कॉट अल्फा बाई 2 का बच्चों डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, 1 प्लस कॉज अल्फा ओवर 1 माइनस कॉज अल्फा। और अगर यहाँ 10 होता तो फिर माइनस ऊपर प्लस नीचे। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, इसमें बेटा वैल्यूज पुट करें फटाफट से। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3/2 स्क्वायर रूट 6, 1 प्लस 3/2 स्क्वायर रूट 6, ठीक है जी, ओवर 1 माइनस 3/2 स्क्वायर रूट 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बेटा हमने अब कॉस की वैल्यू पुट कर दी है। अब आप लोग क्या करें, एलसीएम ले लें जी, स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले लें। तो कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 6, फिर ओवर 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 6। तो बच्चों ऊपर वाली वैल्यू का भी हमने एलसीएम ले लिया है और नीचे वाली वैल्यू का भी हमने क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 2 स्क्वायर रूट 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया और बाकी -3 आ गया। या इस तरह समझ लें, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो एक ही है ना। तो नेक्स्ट देखिएगा, कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 3। अब डिवाइड में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और प्लस से डिवाइड भी कर देंगे। तो कुछ बच्चे इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, कुछ इसको रेशनलाइज भी बोलते हैं। अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नेक्स्ट चलते हैं, कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू
2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 होल का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ये देखें ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर। नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलें जी, यहां तक अब सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आ चुकी है। इन केस कोई परेशानी हो तो आप लोग मेरे से लाजमी पूछेंगे, ठीक है। अब आप ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर ओपन कर दें और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर ओपन कर दें, तो क्या आएगा, कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया बच्चों ए और ये आ गया बी, फिर ओवर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्टेप फिर से समझाऊंगा सबको। देखें बेटा, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे बेटा 2 का स्क्वायर 4 6 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें जी क्या होने वाला है जी, कॉट अल्फा बाई 2, कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, देखें जी ये स्क्वायर जो है ये दोनों के साथ है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 6 जार 24 हो जाएगा, 4 6 जार क्या हो जाएगा 24, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 6 24, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा ओवर 6 4 जार 24 माइनस 9। चलें जी, यहाँ तक जी अब सब बच्चे समझ चुके हैं। इन केस कोई परेशानी होगी तो आप लोग मेरे से ही पूछेंगे और किसके पास जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बस जी एंडिंग हो गई क्वेश्चन की। अब आप इसको सिंपल प्लस कर दें बस, और कुछ भी नहीं करना। 24 प्लस 9 33 प्लस 12 स्क्वायर रूट 6, 24 माइनस 9 15 हो गया। अब आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, 1/2, अल्फ़ा की क्या वैल्यू थी, सेकेंड इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 6/3 इज इक्वल टू, अभी ना इसको थोड़ा सा मजीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे इस वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर से आप लोग 3 कॉमन ले लें, 11 प्लस 4 स्क्वायर रूट 6 ओवर 15, ठीक है बेटा। तो मैंने स्क्वायर रूट के अंदर 3 कॉमन ले लिया, 3 11 जार 33, 3 4 जार 12, तो जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है कर दें, अच्छी बात है। तो 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 11 प्लस 4 स्क्वायर रूट 6/5 और ये होल का स्क्वायर रूट भी है, ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इसके साथ आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 5 था। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, हमारे पास लास्ट पार्ट है और फिर बच्चे फजर की नमाज का टाइम हो रहा है, मैंने फजर की नमाज भी पढ़नी है। तो पार्ट नंबर 6 लिखें जी फटाफट, शाबाश। पार्ट नंबर 6, चलें जी देखें जी, पार्ट नंबर 6 हमें क्या कह रहे हैं। पार्ट नंबर 6 कह रहे हैं जी कॉसिकेंट 1/2 कॉट इनवर्स 4/3, ठीक है बेटा। तो कॉसिकेंट 1/2 कॉट इनवर्स 4/3, ये आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। लेट कर लिया, लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3, कॉट यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखें, अब जरा देखिएगा कॉसिकेंट ये क्या बन जाएगा, कॉसिकेंट CSC कॉसिकेंट 1/2
ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, साइन होता है। साइन अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फा बाई 2, तो ये आ गया जी साइन अल्फा बाई 2। तो साइन अल्फा बाई 2 इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, कॉसिकेंट सी एस सी, कॉसिकेंट अल्फा बाई 2, ये आपने फाइंड करना है, ये आपने फाइंड करना है। कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन हो गया, और इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है बच्चों। अब हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो तब ये आसानी से हो जाएगा। तो उसके लिए हम 10 निकालते हैं सबसे पहले, इसको हम 3/4 कर देते हैं। तो अब आप लिखेंगे एज वी नो डैट 1 प्लस 10 स्केयर अल्फा सीकेंड स्केयर अल्फा, ठीक है बेटा। तो 10 अल्फा की वैल्यू पुट करें 3/4 होल का स्केयर सीकेंड स्केयर अल्फा, 1 प्लस 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 सीकेंड स्केयर अल्फा आ जाएगा साथ में। अब आप लोग इसका एलसीएम ले लें, अब आप लोग इसका क्या ले लें, एलसीएम। फाइंड हमने कॉसिकेंट अल्फा बाई 2 करना है, ठीक है। चलें जी, 16 प्लस 9 ओवर 16 सीकेंट स्केयर अल्फा, ठीक है बेटा। 16 प्लस 9 24/16। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लिया 5/4 सीकेंट अल्फा आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। सीकेंट का रेसिप्रोकल करें तो ये जी हमें कॉस मिल गया, कॉस अल्फा 4/5, हमें क्या मिल चुका है बच्चों, कॉस अल्फा। अब आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लें, अब आप लोग क्या ले लें, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, साइन अल्फा बाई 2 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दी मैंने 4/5, और डिवाइड में क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ तक समझ आ चुकी होगी जी सबको, और सब स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट भी कर चुके होंगे, ठीक है। इनकेस कोई इशू होता है तो कमेंट में पूछा करें, मेरी कोशिश होती है कि मैं जवाब दूं बेटा, ठीक है, कोशिश होती है मेरी। आप लोग कमेंट सेक्शन रीड किया करें लाजमी, ठीक है। तो पिन भी मैंने कुछ किए होते हैं मैसेजेस, वो भी आप लोग पढ़ा करें हर लेक्चर के। तो साइन अल्फा बाई 2 एलसीएम लिया 5 माइनस 4/5 डिवाइड में 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 4/5 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, साइन अल्फा बाई 2 1/10 आ गया, ठीक है बेटा। 5 माइनस 4 1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, तो साइन अल्फा बाई 2 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो ये 10 आ गया। हमें चाहिए था कॉसिकेंट, कॉसिकेंट अल्फा बाई 2, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/√10 को हम √10 लिख देंगे, उल्टा कर देंगे। हमें कॉसिकेंट चाहिए था ना बेटा, कॉसिकेंट हमें चाहिए था। अब आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, अब आप लोग अल्फा की वैल्यू पुट कर दें 1/2, अल्फा की वैल्यू पुट कर दें कॉट इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू √10। तो ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज 9.1 थी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज़।